नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सौरभ पाथ स्टडी पाथ सौरभ पे। तो आज की इस नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स। एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स आता है जो कि बिहार के ज़्यादातर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 800 से ज़्यादा क्वेश्चन होता है और ये एक साल का ये करंट अफेयर्स होता है। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो एकदम अपडेटेड करंट अफेयर्स है अगर आपका सितंबर महीने का, और इसमें 800 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हम लोग इस एमसीक्यू को पार्ट वाइज पार्ट करके डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो सकता है इसमें इस वीडियो में हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करें, उसके बाद सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो करके लाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। Which rank has been given to India in the Henley Passport Index 2025? Henley Passport Index 2025 में इंडिया को कितना रैंक मिला है? तो इंडिया को 77th रैंक मिला है। इसमें इंडिया को 77th रैंक मिला। सेकंड क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो इंडिया को हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इस्टेब्लिश किया जाने वाला है वो किस स्टेट में किया जाने वाला है? वो किया जाने वाला है तमिलनाडु स्टेट में। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ गिवन की टू द सिटी अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को की टू द सिटी का अवार्ड किस कंट्री ने दिया था? तो अर्जेंटीना ने दिया था। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर ऑफ म्यूजिशियन एट फिल्म 2025? फिल्म 2025 जो कि इटली में हुआ था, उसमें ऑस्कर ऑफ म्यूजिशियन जो अपना पहला भारतीय है जिसने ये जीता है वो है सुहानी शाह। फिफ्थ क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान एंड विच अदर कंट्री हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 के न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन दो कंट्रीज को ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया है? तो एक है उज्बेकिस्तान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक है कोलंबिया, ये ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। इंडियाज मेरी पंचायत ऐप वोन WSIS प्राइज 2025 चैम्पियन अवार्ड इन विच कैटेगरी? तो जो अपना ये मेरी पंचायत ऐप है वो किस कैटेगरी में WSIS प्राइज मिला है? तो इसको मिला है कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैटेगरी में। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर फॉर द इंडियन आर्मी अराइव्ड एट हिंडन एयरबेस उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच कंट्री? जो अपना अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर का जो फर्स्ट अलॉटमेंट आया है, फर्स्ट कंसाइनमेंट आया है, वो हिंडन एयरबेस यूपी में आया है। किस कंपनी से आया है, किस कंट्री से आया है? तो USA से आया है। Question 8. Which state has become the first state in India to reduce the number of voters per booth to less than 1200? तो इंडिया के किस स्टेट में ये नियम लागू हुआ है कि एक बूथ पे 1200 से कम वोटर रहेंगे? तो अपना बिहार में लागू हुआ। नाइन्थ क्वेश्चन, Who has won the women's single title? Who has won the women's single title in the recently held Japan Open? देखिए जापान ओपन 2025 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो वो जीता आन सेंग योंग ने। विच कंट्री हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ FIDE वर्ल्ड कप 2025? तो कौन सा वो देश है जो FIDE वर्ल्ड कप 2025 में इंटरेस्टेड है? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो वो है अपना इंडिया, ऑप्शन ए इंडिया। 11th क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडेसेंसी बिल 2025 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? इंडिया का पहला इंडेसेंसी बिल 2025 किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया है? तो पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया है। 12th क्वेश्चन पे आता है। इसरो चेयरमैन वी नारायणा, तो इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणा हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट इंडियन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर? तो इंडिया का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश होने वाला है। तो कब तक हो जाएगा? तो वो 2035 तक हो जाएगा। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट एन इनिशिएटिव कॉल्ड शक्ति श्री हैज बीन स्टार्टेड फॉर वुमेन? शक्ति श्री इंडिया के किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है?
वुमेन के लिए ये अपना स्टार्ट किया गया है। तो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? उड़ीसा में। Recently, Jagdeep Dhankar has resigned from the post of vice president. Which vice president of India he was? तो वो इंडिया के में वाइस प्रेसिडेंट थे, तो 14 में 14th वाइस प्रेसिडेंट थे। 15 नंबर क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च्ड द AI पावर्ड चैटबॉट कॉल्ड स्किल इंडिया असिस्टेंट? जो स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नाम का जो AI पावर्ड चैटबॉट है वो किसने लॉन्च किया है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन बी, इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं, रेजोल्यूशन 2788 पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज रिलेटेड टू। तो यूनाइटेड नेशन UNSC के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, रेजोल्यूशन 2788। तो किस लिए पास किया गया है? तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये डी ऑप्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए कैश प्राइज ऑफ ₹7 करोड़ टू दोज हु विन गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। तो ओलंपिक और पैरालंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेंगे उनके लिए 7 करोड़ का इनाम किसने घोषित किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने घोषित किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस चीज़ को। क्वेश्चन 18 पे आते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। तो जो अपना अटल इनोवेशन मिशन है उसके नए मिशन डायरेक्टर कौन है? तो वो है दीपक बागला, ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज द मानसून फेस्टिवल सरल उत्सव 2025 सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो जो अपना मानसून फेस्टिवल है सरल उत्सव 2025 ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो ये अपना सेलिब्रेट किया गया, यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये सेलिब्रेट किया गया है तमिलनाडु, डी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजियस 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट भी इंस्टॉल्ड। इंडिया का पहला फुली इंडिजियस मतलब इंडिया का बना हुआ 50 किलोवाट जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ इंस्टॉल किया गया है? तो इंस्टॉल किया गया है अपना अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 21 पे आते हैं हम लोग, हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट मिशन टूरिज्म प्रोजेक्ट इंडिया। इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है किसने लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? तो वो झारखंड ने लॉन्च किया है। 2020 में आते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 का मेन थीम क्या है? तो मेन थीम इसका ऑप्शन डी है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च ए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। तो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो है इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन है जो कि लॉन्च कर रहा है, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूसिव मतलब इनका ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं किया जाएगा। तो ये है अपना जो है सो गुजरात। क्वेश्चन 24, इन विच सिटी द फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT किस सिटी में इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो मुंबई में हुआ। 24 का सी, मुंबई में हुआ। 25 देखते हैं, इन विच कंट्री was the 66th International Mathematical Olympiad 2025 organized in which India got the 7th position। तो 66th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 जो है से किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसमें इंडिया जो है 7th पोजीशन गेन किया था। तो किस कंट्री में, क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 26 पे आते हैं, वेयर विल द वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड। जो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 है ये कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है? तो ये ऑर्गेनाइज होने वाला है हैदराबाद में। क्वेश्चन 27 पे हम लोग आते हैं, इस्लामपुर लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन रीनेम्ड एज ईश्वरपुर। तो इस्लामपुर करके एक सिटी था जिसका नाम अब ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो किस स्टेट का है? तो ये महाराष्ट्र स्टेट का है जिसका अभी नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। क्वेश्चन 28 पे आते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड QS सिटीज रैंकिंग 2026 विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट। तो QS सिटी रैंकिंग 2026 में जो रैंक लिस्ट आया उसमें बेस्ट सिटी फॉर वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट किस सिटी को दिया गया है? तो सियोल को दिया गया है। 29 में आता है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बी डिक्लेयर्ड
ट्रैकोमा फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा किस किस कंट्री को जो है सो ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया है? तो वो है सेनेगल। ऑप्शन बी सेनेगल को डिक्लेयर किया गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। In which state has Lungfu Rupoi has been declared a monument of international importance by the Archaeological Survey of India? Archaeological Survey of India ASI के द्वारा किस स्टेट के लुंगफुंग रुपई को इंटरनेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है? तो ये लुंगफुंग रुपई को इंटरनेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर किया गया है ASI के द्वारा। तो किस स्टेट में है? तो ये मिजोरम में, ये मिजोरम में। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन स्टेट इन द ईयर 24-25? तो 2024-25 में इंडिया का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन स्टेट कौन है? तो ये देखते हैं ऑप्शन हम लोग। तो ये है गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात है। क्वेश्चन 32 पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अलॉन्ग विथ कैनेडी ओडी हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 जो दिया गया, दो लोगों को दिया गया, एक कैनेडी ओडी को दिया गया है और एक ब्रेंडा रेनॉल्ड को दिया गया। तो ऑप्शन बी अपना ब्रेंडा रेनॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेंडा रेनॉल्ड। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्डेड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में किस सिटी को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड किया गया है? तो भाई वो हमेशा से इंदौर का विजयवाड़ा रहा है, इसी को ही इस बार भी नॉमिनेट किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक बीन बिल्ड? तो वर्ल्ड्स का मोस्ट एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक किस कंट्री में बिल्ड किया गया है? तो ये सब तूफानी काम भाई अपना अमेरिका में ही होता है, तो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट पोजीशन हैज़ द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल गिवन टू इंडिया अमंग द टॉप 10 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन 24-25? तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 इकोनॉमी है उसमें इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल है उसने इंडिया को कितना पोजीशन दिया है? तो इंडिया को कितने पोजीशन पर रखा गया है? तो 8th पोजीशन दिया गया। टॉप 10 इकोनॉमिक वर्ल्ड कंट्री है उसमें टॉप 8 पे रखा गया, 8th पोजीशन पर रखा गया। 36 में आते हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन हैज़ अपॉइंटेड नीतू चंद्रा एंड होम एल्स एज स्वीप आइकॉन फॉर बिहार? तो नीतू चंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है अपना स्वीप आइकॉन फॉर बिहार के लिए, और एक अपॉइंट किया गया है क्रांति प्रकाश झा जी को। तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री? तो जो लाइव स्टॉक्स जो रहते हैं और पोल्ट्री जो रहता है उसको एग्रीकल्चर स्टेटस किस स्टेट ने दिया है? तो वो दिया है अपना महाराष्ट्र ने। पहले पोल्ट्री और लाइव स्टॉक जो मतलब कि जो धान और गेहूं जो घर में रखे जाते हैं उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। तो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री को पहले एग्रीकल्चर स्टेटस में नहीं रखा गया था, लेकिन महाराष्ट्र ने ये शुरुआत किया है उसको एग्रीकल्चर स्टेटस देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन एयरफोर्स हैज़ अनाउंस्ड टू रिटायर विच फाइटर एयरक्राफ्ट बाय सितंबर 2025? तो सितंबर 2025 तक किस फाइटर एयरक्राफ्ट को रिटायर किया गया है, रिटायर किया जाना है? तो MiG-21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज द रिसेंटली बिल्ड इंडिजिनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रचेत लॉन्च? जो समुद्र प्रचेत है जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? जो समुद्र प्रचेत है और किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 40 पे आते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 अनाउंस्ड ऑन जुलाई 24-25 विल रिप्लेस विच ओल्ड पॉलिसी? देखिए अभी जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 25 है ये पहले इसका नाम था नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002, इसी को रिप्लेस किया है। तो ऑप्शन डी हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन 41 पे आते हैं। इन विच सेक्टर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम बीन स्टार्टेड? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम किस सेक्टर में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम किस सेक्टर में जो है स्टार्ट किया गया है? तो कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑप्शन सी हो गया, 41 है। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ द प्रपोजल ऑफ
वन रोड वन डे स्कीम हैज़ बीन पास्ड। तो जो वन रोड वन डे स्कीम है वो किस स्टेट में पास किया गया है? तो ये देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ये अपना दिल्ली में पास किया गया है, ऑप्शन डी दिल्ली। 43 विच सिटी हैज़ बीन गिवन द अवार्ड ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। तो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको दिया गया? हम लोग थे 43 क्वेश्चन पे। विच सिटी हैज़ बीन गिवन द अवार्ड ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। तो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी किसको दिया गया है? इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट नोमाडिक विलेज हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। किस स्टेट में इंडिया का पहला नोमाडिक विलेज एस्टैब्लिश किया गया है? तो वो सिक्किम में किया गया है, वो सिक्किम में अपना किया गया है। 45 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ वॉन द मोस्ट अवार्ड एट द नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2024 सेरेमनी। जो अपना नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो अवार्ड है, जो मुहिम चलाया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, तो उसमें किस स्टेट को अवार्ड दिया गया है? तो वो अपना आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को अवार्ड दिया गया है, आंध्र प्रदेश को अवार्ड दिया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली वुमेन रन डिस्पेंसरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय कोल इंडिया इन विच सिटी। इन विच सिटी। तो देखिए, इंडिया के द्वारा इंडियाज फर्स्ट फुल्ली वुमेन रन डिस्पेंसरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय कोल इंडिया इन विच सिटी। तो कोल इंडिया के द्वारा फुल्ली वुमेन रन डिस्पेंसरी किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो बिलासपुर में किया गया है, ऑप्शन डी है अपना, बिलासपुर में वो किया गया है। 47 पे हम लोग चलते हैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एक्वा टेक पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड। एक्वा टेक पार्क इंडिया के किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो वो अपना असम में लॉन्च किया गया है। ये आप याद रखिए, फर्स्ट एक्वा टेक पार्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट होता है ना कुछ भी चीज़ में, करंट अफेयर्स में जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट इनॉग्रेशन, फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट कुछ भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आते हैं। तो अपना वो असम में हुआ। 48 क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर हैज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज बीन इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये अपना शिवमोगा में किया गया, शिवमोगा, ऑप्शन ए। केबल स्टेड ब्रिज है, केबल से खींचा हुआ रहता है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ऑन विच डे एआई एप्रिसिएशन डे इज सेलिब्रेटेड। तो आपको आप पता होना चाहिए, फ्यूचर अपना एआई है जी। तो एआई एप्रिसिएशन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 जुलाई को, ऑप्शन बी 16 जुलाई। 15 नंबर क्वेश्चन, विच नेशनल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है आदित्य योजना। तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पर आएंगे। इसी तरह छोटे छोटे वीडियो में लाएंगे ताकि आप ही देखने में बोर ना हो और आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो धन्यवाद।